आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। अमेरिका से 104 भारतीय जिन्हें अवैध प्रवासी बताकर भारत भेजा गया, अब उन्हें लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जो इंडियन एक्सप्रेस का है। इस वीडियो में पंजाब के एक शख्स जिन्हें अवैध प्रवासी के तौर पर अमेरिका में चिन्हित कर भारत भेजा गया, वो अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले के 40 वर्षीय हरविंदर सिंह अमेरिका से लौटाए गए अवैध प्रवासियों के 104 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को अपनी दर्द भरी दास्तां के बारे में बताया। हरविंदर बताते हैं, 40 घंटे तक हमें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर सीट से हिलने नहीं दिया गया। कई अनुरोधों के बाद हमें वॉशरूम जाने की अनुमति मिली। क्रू मेंबर्स दरवाजा खोलते और हमें अंदर धकेल देते। हमें हथकड़ी पहने हुए ही जबरन खाना दिया गया। जब हमने सुरक्षा कर्मियों से कुछ देर के लिए हथकड़ी खोलने की गुजारिश की तो उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक लाइन लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट किया। राहुल ने लिखा, 40 घंटों तक हमें हथकड़ी लगाई गई, हमारे पैरों को जंजीरों से बांधा गया और हमें अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। यह नरक से भी बदतर था। उन्होंने हरविंदर सिंह जो अवैध प्रवासियों की लिस्ट में शामिल हैं, उनके इस बयान को कोट करते हुए प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री जी, इस आदमी का दर्द सुनिए। भारतीयों को सम्मान और मानवता मिलनी चाहिए, हथकड़ी नहीं। आपको बता दें कि भारत में जहां इस घटना को लेकर बवाल मचा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के प्रमुख माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक 24 सेकंड की क्लिप शेयर की है, जिसमें अमेरिका से भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों के बाहर करने की डिटेल वीडियो है। इसमें अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी भी लिखी गई है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष ने हमला बोला है। इनमें कांग्रेस के कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा और हथकड़ी बेड़ियों को लेकर कहा कि यह आतंकियों जैसा सलूक हुआ है जो बर्दाश्त लायक नहीं है। कंबोडिया जैसी कंट्री प्लेन नहीं उतरने दी, और हम कैसे प्लेन उतरने दिए? मेरे भारतीयों को हाथ पैर बांध करके लाया और हमने प्लेन उतरने दे दिया, प्लेन जाने दे दिया। प्लेन जाने कैसे दे दिया अमेरिका की? हम आज इंदिरा गांधी की याद आने लगी, और इंदिरा गांधी आज होती तो ना प्लेन उतार पाता, ना हाथ में कमर में रस्सा लगा पाता, और ना कोई लौट पाता, बिल्कुल नहीं लौट पाता। तो इस चीज से पता चलता है कि इनको डुबकी लगाने से फुर्सत होगा नदी में तब ना। इनको तो सिर्फ हिंदू हिंदू करना है, दूसरा कोई धंधा। देश की इकोनॉमी भाड़ में जाए, देश का रेस्पेक्ट घट जाए, सम्मान बिक जाए, देश कमजोर हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इनको बस हिंदू 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 करना है। सारे विदेश नीति इनकी फेल्योर। अमेरिका जबरदस्ती ये जाते थे, और आंख बंद करके किसी भी कीमत पर ट्रंप को इंडिया आने नहीं देना चाहिए। कभी ट्रंप को माफी मांगना चाहिए। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं,
वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई। इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया। 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है, पूरे दुनिया में भारत का अपमान हुआ है। भारत का सिर शर्म से झुकाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये विषय हम लोगों ने उठाया, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के विदेश मंत्री जब आज सदन में बोल रहे थे तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह बोल रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ी लगाने या पैरों में बेड़ी बांधने की घटना की उन्होंने निंदा की है या अमेरिका से विरोध दर्ज कराया है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, क्या वहां पर विरोध दर्ज कराएंगे? क्या हमारे बाकी नागरिक जो हैं वो वहां पे सुरक्षित हैं? क्या उनको इसी तरीके से अमानवीय तरीके से हिंदुस्तान अपराधियों के तरीके से लाया जाएगा? ये सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उनका कहना था कि जो इलीगल माइग्रेशन है उस पर स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन होना चाहिए और ऐसी घटनाएं तो इलीगल माइग्रेशन को आप अपराधियों की तरह लेके आएंगे भारत के नागरिकों को और उसको जस्टिफाई करेगी हमारी सरकार। वो कह रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को पहले भी लाया गया, तो पहले क्या इसी कंडीशन में लाया गया? ऐसे ही अपमानित करके पूरी दुनिया को हमारी तस्वीर दिखा के कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हम ला रहे हैं, हम भारतीयों को कुछ नहीं समझते, उनको ऐसे हम भेजेंगे हिंदुस्तान। हमारे गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के भाई जो रोजगार के संकट के कारण वहां गए, ये कहना चाहती है सरकार। ये कंबोडिया जैसी कंट्री प्लेन नहीं उतरने दी, और हम कैसे प्लेन उतरने दिए? मेरे भारतीयों को हाथ पैर बांध करके लाया और हमने प्लेन उतरने दे दिया, प्लेन जाने दे दिया। प्लेन जाने कैसे दे दिया अमेरिका के? हम आज इंदिरा गांधी की याद आने लगी, और इंदिरा गांधी आज होती तो ना प्लेन उतार पाता, ना हाथ में कमर में रस्सा लगा पाता, और ना कोई लौट पाता, बिल्कुल नहीं लौट पाता। तो इस चीज से पता चलता है कि इनको डुबकी लगाने से फुर्सत होगा नदी में तब ना। इनको तो सिर्फ हिंदू हिंदू करना है, दूसरा कोई धंधा, देश की इकोनॉमी भाड़ में जाए, देश का रिस्पेक्ट घट जाए, सम्मान बिक जाए, देश कमजोर हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इनको बस हिंदू 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 करना है। सारे विदेश नीति इनकी फेल्योर। अमेरिका जबरदस्ती ये जाते थे, और आंख बंद करके किसी भी कीमत पर ट्रंप को इंडिया आने नहीं देना चाहिए। कभी ट्रंप को माफी मांगना चाहिए। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा
था और क्या कर रहा है आज। सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है। तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को। हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।